देखा तो हरो कहाँ फैला नहीं तुम्हारा आवत हर आदत पड़ी। बुला बे अपने साथी को। भैया हाँ। ए भैया कहा बे? ये साला हाँ। हमसे केवल काम करवाओ रहन, हमारो हिसाब पैसा पावे साला सब पिलाहट के बैठ गवा। बुलाओ का थारे। हम ये सोचे चला 1 करोड़ रुपया मिली हम बांटा बाधा था, पूरा गलत काम ये करे से हम कौनो काम गलत। अबे साले सुअर की औलाद धनराज, केवल तोरे मेहरारू हाथ पकड़े रहे बस। हाँ साले उठ। पकड़े रहे बे? तोरे मेहरारू हाथ पकड़े रहे। हाथ आगे कर। गया गया चप्पल ला, चप्पल, जूता 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 को है। उठ खड़ा। तोरे बाबू यहाँ साले हम पिलाहट थी, धोखा वोट चला दिया। इसके साथ धोखा वोट दे धोखा साले। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। चल नहीं जरा। आज या सारे नहीं। अबे साले धनराज सुअर की औलाद, चल साले को चल। पुलिस की वर्दी पहनकर साला हिजोड़ों की तरह नाच रहा है। अबे बचने के लिए। हाँ साले धनराज, उतार इस वर्दी को। इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया। उतार बे, उतार। उतार बे। ए बे रंजितवा, इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। बे तेरी क्या औकात है जो मेरी वर्दी को उतरवाएगा? पतलून गीली हो जाती है, आज हम गीली करके छोड़ेंगे साले। उतार साले, उतार वर्दी, उतार। जल्दी वर्दी उतारा भोंसड़ी के। अगर निहाल छोड़ो तो बच्चा जो गोदी में दादा के बैठे हुए है वो समझत बा का जान से मारे छोड़ो जी। राम शरण जी, आप क्या रुपये दे पार्टी हाजिर। राम शरण जी गाली मत दो, मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया। हाँ, गलत किया है। जो पेट में बच्चा था वो मेरा था। वही की सजा वही बेटवा। हाँ, अपने माँ से नहीं पूछ के आया कैसे भाई तू। धनराज, याद कर साले वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया था, क्या कसम खाया था तिरंगे के नीचे कि मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि संविधान के बनाए गए कानून के दायरे में रहकर गरीब, मजबूर, लाचार, असहायों की सहायता करूंगा। यही सहायता किया। तेरा मकसद क्या है बे? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग रहा। बुला साले पैसे को, बुला पैसे को और तेरी जान बचाए। साले कुत्ते,
गंदी गटर की पैदाइश साले नीच। काश मालिक ने तेरी माँ को जिंदा रखा होता, तेरे बाप को जिंदा रखा होता, कोई बहन होती, कोई भाई होता, कोई भाभी होती, और उसकी गोदी में कोई मासूम बच्चा होता और उसके ऊपर जुर्म होता, तो साले इस दिल पर क्या गुजरती है? तब तू जाता साले नपुंसक। अरे तू तो ठहरा साले लावारिस, गंदी गटर की पैदाइश। बोल, ना जाने कितने गरीबों लोगों को सताया, ना जाने कितनी मां बहनों की साले तूने इज्जत लूटा, ना जाने कितने बच्चों को यतीम किया। मेरी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर तेरे पास गई थी, तू सरदार की भीख मांग रही थी, रिपोर्ट लिखा रही थी। साहब, अरे मेरे बच्चे को मार दिया गया, मेरी इज्जत लूट ली गई। तो साला वैसी दरिंदा जानवरों की तरह मारा और मार के उसे भगा दिया। साले मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा बे। मार दो रंजीत, मार दो मुझे जान से। वास्तव में मुझ जैसे नीच इंसान को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। अरे मैं इंसान नहीं, बल्कि इंसान के भेष में एक जानवर हूं, जानवर। मैं क्या जानू मां क्या होती है, बहन क्या होती है, अपना परिवार क्या होता है। मैं तो ठहरा अनाथ। शायद इसलिए ऊपर वाले मालिक ने मुझे इस दुनिया में अनाथ बनाया। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जब अपनों के ऊपर जुल्म होता है तो इस दिल को कितना तकलीफ होता है। मैं हमेशा पैसे को ही प्राथमिकता दिया करता था कि पैसा ही सबसे बड़ा होता है। नहीं साथियों, नहीं, मैं गलत था। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। जिस इंसान के पास अपनी माँ बहन बेटियां ना हो, अपना परिवार ना हो, उसकी जिंदगी तो एक जानवर के समान होती है। मंत्री मक्खनलाल के कहने पर मैं आज तक सारे गलत कामों को अंजाम देता रहा, केवल पैसे की लालच में। अरे भारत सरकार ने जिस उम्मीद से मुझे इस पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया था, मैंने उस वर्दी की कीमत नहीं किया। अपनी इस पवित्र वर्दी को मैंने अपने ही हाथों दागदार बना डाला। अब इस दुनिया में मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। रंजीत, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मार दो मुझे जान से। मार देता था तुझे, टुकड़े टुकड़े काटता, लेकिन आज तेरे आंख का आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहा है। हे धनराज, वाकई अगर आज तेरा जमीन जागा है, इंसानियत जगी है, तो एक नेक काम कर। तू जानता है वो साला कुत्ते की औलाद मंत्री मक्खनलालवा कहां उठता है, कहां बैठता है, कहां आता है, कहां जाता है, तू उसके हर अड्डे और हर ठिकाने को जानता है। बोल, वो साला सुअर कहां मिलेगा? सब कुछ बताओ रंजीत। उस दिन तुम्हारी पत्नी मेरे पास आई थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन मैं जानवर उसके दर्द को समझ ना सका। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर जा रही है शमशान घाट, उसका कफन दफन करने के लिए। एकमात्र तुम्हारी पत्नी ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के पट्टे तक पहुंचा सकती है। और वो मंत्री हरामखोर, वो भी शमशान घाट जा रहा है तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए, सबूत मिटाने के लिए जा रहा है। मेरी बात मानो, मेरे साथ तुम लोग इसी वक्त चलो, मैं तुम लोगों को वहां लिवा चलता हूं। जल्दी करो तुम दोनों, कहीं ऐसा ना हो कोई अनर्थ हो जाए। कुछ नहीं होगा धनराज, आज वो मरेगा साला, कुत्ते की मौत मरेगा। चल
भगवान, आज मैं वो काम करके आ रही हूं कि दुनिया की किसी औरत ने नहीं किया होगा। अपने इन्हीं हाथों से अपनी औलाद को दफना करा रही हूं। और ऐसा दिन देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं होगी? मरेगी और इसी वक्त मरेगी। अगर तो दुनिया में जिंदा रहेगी तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दे कमीने। अब कौन है हमारे आगे पीछे? हमारी दुनिया उजड़ गई है। अकेले जीकर क्या करोगी? ऐसे जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। बेशक मरेगी और इसी वक्त मरेगी। देखता हूं बचाने वाला तुझे कौन आता है। खलाल, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते की औलाद साले। नहीं मंत्री नहीं, अब तू कोई गलत काम नहीं करेगा। फालतू कुत्ता साले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज तो मेरा दुश्मन बन गया है और मुझ पर गोली चलाना चाहता था। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू मुझे मारना चाहता है ना? बेशक मारूंगा। हरामखोर, मुझे जान से क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया हरामखोर। मैं अब इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूं। मार दो मुझे, मारूंगा, लेकिन मरने के पहले मंत्री मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। एक मिनट, हाथ काहे लिए जोड़ता है रे? तू मुझे मारना चाहता है, बेशक मुझे जान से मार दे। हाँ मार दूंगा, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे। उसके लिए तुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगा उसे। मार दो मुझे। नहीं मारूंगा उसे, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ चल चल चल। वो कहां जाएगी रे? कहां जाएगी? हम तुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो सबूत बना रहेगा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो सबूत खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो कचरी जिंदा ही रहेगी ना, वो तो जिंदा ही रहेगी। फांसी के तख्ते तक वो पहुंचा सकती है, इसलिए हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोनों को मार देंगे। तुमने मुझसे वादा किया ना? चल इधर, चल मैं कहता हूं। पाएगा आज जिंदा तुझे छोड़ सकता नहीं, सीधा मिल के अदब की डगर जाएगा। मार मुझे खोली, तेरी मंत्री की बहन के साले। मुझे मार खोली मुझे, हरामजादे। देखो रंजित, इधर आओ। देखो तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते? इसलिए कि ये प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाऊंगा। हाँ, दूसरे प्रांत में जाएगा और वहां नारी निकेतन खोलेगा। नहीं, गरीब मजबूर कुछ लाचार अबलाओं की इज्जत से खेलेगा। कुछ नहीं करूंगा। हम साले तुझे कुत्ते की कुत्ते की औलाद। हमने तेरा बिगाड़ा क्या था साले? तूने मेरी पत्नी की इज्जत लूटा, मेरा वो दूध
मासूम हुआ मासूम बच्चा, साले उसे अपने पैरों से कुचल के मारा। क्यों मारा बोल साले मक्खनलाल? सब बता दूंगा। देखो वो तो तुम्हारी बहन भीला मुझसे प्यार करती थी। हाँ, और उसके जो पेट में बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था। तो तुमने मेरे प्यार का खून किया, इसलिए तुमसे मैंने उसी का साले ये नहीं जानना चाहा कि हमने क्यों खून किया उसका। अरे वो मेरी बहन थी साले, तुझसे ज्यादा मुझे पीड़ा थी साले। एक बार नहीं 1000 बार पूछा कि वो लड़का कौन है। धर्राज, तेरा ईमान बहक गया क्या? नहीं, क्या वादा करके निकला था बोल? नहीं रंजीत, मैं अपने वादे पर अटल हूं। इसे तुम लोग जान से मारने जा रहे थे। मार देंगे साले को। तो तुम दोनों जेल में बंद थे, क्या इसे मारकर दोबारा जाना चाहते हो? कोई परवाह नहीं है। अरे तुम लोग अपनी परवाह नहीं कर रहे, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। इसे मार दोगे दोबारा जेल चले जाओगे। जरा सोचो, इस बेचारी का सहारा कौन बनेगा? वो तो पहले ही बच्चे के गम में पागल हो गई है। नहीं रंजीत नहीं, ये हरामजादा मेरा शिकार है। इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, तो आज मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा। तू मारेगा? हाँ, ठोक साले को मेरी आंखों के सामने। इसको मारने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। पहले से ठोक। मंत्री मक्खनलाल, तेरी शक्ल देखता हूं तो मुझे अपने बाप की याद आती है। आज तुझे जान से मारने में मुझे भी पीड़ा हो रही है, क्योंकि तूने मुझे बेटे के जैसे पाला, फुटपाथ से उठाया तूने, लेकिन शायद इस बेटे की तूने परवरिश कायदे से नहीं किया। तूने पढ़ाया लिखाया, मुझे ये वर्दी दिलाया, हमेशा मुझसे तू गलत काम करवाता रहा, लेकिन आज मालिक ने जैसे मुझे अनाथ बनाया था, आज भी मैं अनाथ ही हूं। तूने मेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। नहीं दे रहा, मैं तेरे सामने सर उठाकर बात करने काबिल नहीं हूं, इसलिए कि मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता, कोई हक नहीं होता। मेरे जैसे इंसान को तो मर जाना ही ठीक है। मार दो मुझे गोली, मैं दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। हाँ साले, तू जैसे इंसान इस दुनिया में जीने के लायक वास्तव में नहीं है। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा हरामजादे। नंबर देखो नंबर आओ बहन वंदना, आओ। अरे मैं तो तुमसे नजरें मिलाकर बातें भी नहीं कर सकता। देखो बहन, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल वापस नहीं कर सकता, तुम्हारे मरे हुए बच्चे को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना हुआ कि मैंने तुम्हारे बच्चे के कातिल को इस दुनिया से मिटा दिया हूं। अब मैं जा रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा बहन, जेल चला जाऊंगा। आखिर मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है? मैं तो ठहरा अनाथ, चला जा रहा हूं बहन, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने इस नालायक भाई धर्राज को माफ कर दे बहना।
महाराज भाई, आज तुमने इस अभागन को अपनी बहन बना के अपने सारे पापों को धो लिया भाई। हाँ बहन, चला जा रहा हूं जेल। मालिक ने चाहा अगर कभी जेल से छूट कर बाहर आया तो मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। मालिक करे कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। रंजीत भैया, बोलो धनराज। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूं। मुझे जेल हो जाएगी भैया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जा रहा हूं। मैंने तुम लोगों के ऊपर बहुत जुल्म ढाया भैया, इसलिए जाने से पहले मेरी गलती को माफ कर देना रंजीत भैया, क्योंकि आज तक मैं क्या जानूं मेरा कि परिवार कैसे होता है। आज मैंने आप दोनों को देखा तो मेरे भाई है, ऐसा लगा कि जैसे दोनों मेरे भाई सामने खड़े हो। जा रहा हूं भैया, जो खता कसूर मुझसे हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। धनराज, शौक से जा, तू अपने आप को कानून के हवाले कर। अरे तू वो जानता है कि मेरे घर में एक ऐसी चंग सी प्यारी सी बहू आई है जो शहर में टॉप प्लेयरों में से उसकी गिनती होती है। हम तुझे बहुत जल्द बाइज्जत बरी करा के छोड़ाएंगे, और जिस दिन तू जेल से छूट कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। कभी अपने आप को अकेला और तन्हा मत समझना, से तू भी इस घर का एक सच्चा सदस्य होगा। जाओ धनराज। धन्य हो भैया रंजीत, आप धन्य हो। आज मुझे एहसास हो रहा है साथियों कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में हूं। जाओ धनराज। अरे मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, माताएं, बहनें, भाभी, कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करने में, बोलने में कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करना। किसी के साथ जय हिंद, जय भारत।